दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत। श्री गुरुदेव को प्रणाम। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हम अपने गुरुदेव की वंदना स्तुति और उनसे करुण पुकार इस प्रकार कर सकते हैं जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो के ज्ञान प्रकट हो और ज्ञान से हमें मुक्ति मिले। गुरुदेव से करुण पुकार। हे मेरे प्यारे गुरुदेव, आपको अनंत कोटि प्रणाम। हे मेरे स्वामी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो। सदा आपके सम्मुख रहूं, सदा आपकी आज्ञा में रहूं, सेवा में रहूं, ऐसी कृपा करो। मैं केवल आपको ही अपना मानूं, अन्य किसी को नहीं। केवल गुरु मूर्ति का ही ध्यान करूं, अन्य किसी का नहीं। केवल आपके चरणों की ही पूजा करूं, अन्य किसी की नहीं। आपके ही द्वारा प्रदत्त मंत्र जप में रसानुभूति हो, अन्य में नहीं। हे मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके ही श्री चरणों में मेरी अनन्य प्रीति बने एवं आपके चरणों में ही मेरी आसक्ति बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो। हे गुरुदेव, केवल आपका ही निरंतर स्मरण बना रहे, आपके प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास एवं प्रेम निरंतर बना रहे, बढ़ता रहे, ऐसी कृपा कर दो। हे मेरे नाथ, आपका संग कभी नहीं छूटे, आपकी सत्संग सेवा कभी नहीं छूटे। सब छूटे पर आप कभी नहीं छूटे। सब रूठे पर आप कभी नहीं रूठे। सब रिश्ते नाते टूटे पर आपसे संबंध कभी नहीं टूटे, ऐसी कृपा कर दो। मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रियतम, मैं सदा आपके अधीन रहूं और किसी के नहीं। किसी को भी अर्थात किसी भी व्यक्ति को अधीन रखने की कुचेष्टा कभी न करूं। मैं सदा आपके अनुसार चलूं और किसी के अनुसार नहीं। किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने का, मातहत बनाने का मलिन स्वभाव न बने, ऐसी कृपा कर दो। हे स्वामी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी कृपा कर दो। हे मेरे प्यारे गुरुदेव, मैं आपका होकर आपका सुमिरन करूं, सदा आप में खोकर आपके साथ अभिन्नता को प्राप्त हूं। आपका बताया हुआ कार्य में ईमानदारी, तत्परता, सेवा भाव, संयमित एवं प्रामाणिकता से करूं, ऐसी कृपा कर दो। आप नर रूप में नारायण हैं। आप अहेतु कृपालु हैं। आप कृतघ्नियों पर उपकार करने वाले हैं। आप अपमान करने वालों को भी सम्मान ही प्रदान करते हैं। आप अपयश देने वालों को भी सुयश, दुख देने वालों को सुख, घृणालुओं को प्रेम, मार देने वालों को प्यार ही प्रदान करने वाले हैं। अतः हे गुरुदेव, आपके ऐसे स्वरूप व निर्मल स्वभाव को मैं कभी भूलूं नहीं, ऐसी कृपा कर दो। हे गुरुदेव, आप ब्रह्म स्वरूप ही हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। आप ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का ध्यान, प्रेमियों का प्रेम, तपस्वियों का तप हैं। ऐसा भाव ही बना रहे और ऐसा भाव ही मेरा बढ़ता रहे। मैं कभी आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा कर दो। हे गुरुदेव, आप प्रेम के सागर हैं
और प्रेम से ही बंधते हैं, प्रेम के ही वश होते हैं, प्रेम से ही सब कुछ दे देते हैं, तो मुझसे अन्य प्रकार की कुचेष्टाएं न बने। आपको आज्ञा देने की, बिना पूछे सलाह देने की, अपने अनुसार हाँकने की अर्थात अपने अनुसार चलाने की, मन मर्जी से किए हुए फैसले सुनाने की मुझे कहां जरूरत पड़ी। बहकाने पर बहकने की, औरों का मुख देखने की, दुख के समय टूटने की, आप श्री से रूठने की मुझे कहां जरूरत पड़ी। हे राम, हे मेरे गुरुदेव, आपके श्री चरणों को छोड़कर चित्त अन्यत्र न लगे, ऐसी कृपा कर दो। हे गुरुदेव, आपके श्री चरण ही तीर्थराज हैं। इस संसार रूपी देवालय में केवल आप ही शाश्वत देवेश्वर अथवा परम देव हैं। केवल आप ही मेरे हैं और मैं आपका हूं। यही एक सब व्रतों में महाव्रत है। आप ही सर्व गुरुओं में जगत गुरु, ईशन के महाईश, पंडितों में महापंडित, सर्व कथाओं का सार, शरणागतों का आश्रय, भूले भटकों के सम्यक मार्गदर्शक हैं। तो मुझे अन्यत्र भटकने की कहां जरूरत है, अर्थात कहीं भी नहीं। हे नाथ, ये भाव स्मरण निरंतर बना रहे, ऐसी कृपा कर दो। हे गुरुदेव, जैसे माता के प्यार अथवा मार दोनों से बालक का हित, उन्नति एवं जीवन निर्माण ही होता है, किंतु भोला बालक माँ के गहरे भाव को न समझकर प्यार को तो स्वीकार करता है, किंतु मार के समय विपरीत बुद्धि करता हुआ अपनी माँ पर क्रोध, रूठना, मरना, मारना आदि विपरीत एवं हल्का आचरण कर बैठता है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। बछड़ा जन्मता है तो गाय तो अपने वत्स को अर्थात गाय अपने बछड़े को पूर्ण आत्मीयता से चाट चाट कर उसका मल, जेर, गोबर, मिट्टी आदि साफ करके पवित्र और स्वस्थ ही बनाती है, किंतु मूर्ख बछड़ा यदि विपरीत भाव करके अपनी माँ से दूर दूर जाता है तो गाय क्या करे, उसकी माँ क्या करे। अरे उस बछड़े को तो पड़ा रहना चाहिए था अपनी माँ के सन्मुख पूर्ण विश्वास के साथ में, फिर गाय माँ द्वारा तो उसका भला ही भला है। हे गुरुदेव, मैं तो आपके सन्मुख उस निश्चेष्ट मलिन बछड़े की तरह हूं, अतः मुझमें इधर उधर होने की शक्ति भी नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं, अतः जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। मैं तो पूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर हूं और यह जीवन आप पर ही सदा सदा निर्भर रहे। यह निर्भरा भक्ति आपके प्रति सदा बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो। हे गुरुदेव, कोई कोई मूर्ख आदमी सोचता होगा कि संसार हमारा है और मैं संसार का हूं। यह बहुत बड़ा धोखा और भूल है। वो अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर ठुकरा देंगे, तब रोने के सिवाय, पछताने के सिवाय और क्या बचेगा। हे गुरुदेव, मैं तो केवल आपका ही हूं, संसार का हूं ही नहीं, केवल आपका ही रहूंगा। संसार का हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार मेरे क्या काम का है। दूसरे की माँ शरीर से सुंदर, वस्त्राभूषणों से युक्त भी हो तो मेरे लिए क्या काम की। मेरे लिए तो मेरी माँ जो शरीर से काली कलूटी है, दिव्यांग है, आभूषण भी न्यूनतम है, वस्त्र भी फटे पुराने हैं, वो ही सब कुछ है। आप ही मेरी सच्ची एवं अच्छी माँ हैं गुरुदेव। आपकी गोद को छोड़कर अन्य की गोद में जाने की मूर्खता मुझसे कभी नहीं हो,
कभी नहीं हो, ऐसी कृपा कर दो। मेरे लिए तो आपकी गोद में ही असली संतुष्टि, तृप्ति और आनंद है। अतः सद्गुरुदेव, तेरे चरणों को हम छोड़ कहां जाएं, अर्थात कहां ही नहीं। हे गुरुदेव, एक माँ ने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। कहा कि दोनों मेरी हाथों की अंगुलियां कसकर पकड़। बड़े वाले बच्चे ने तो मेले के आकर्षणों से प्रभावित होकर भीड़ भाड़ में माँ के हाथ की अंगुली छोड़ दी। वह भटक गया, बदमाशों के हाथों पड़ गया। फिरौती के चक्कर में हत्या कर दी गई। किंतु छोटे वाले बालक ने माँ का कहना माना और किसी का कहना नहीं माना, क्योंकि उसको माँ पर ही भरोसा, आशा और विश्वास था। अतः उसने माँ की अंगुली कसकर पकड़ रखी थी, छोड़ा नहीं। चाहे किसी ने भी बुलाया, नहीं गया। कितने ही सुंदर सुंदर झूले, मिठाई की दुकानें, गीत संगीत, नृत्य वाले, नट भांडों के खेल, भविष्य बताने वाले, प्रलोभन देकर अपहरण करने वाले, विभिन्न प्रकार के सांसारिक कलाकारों के लच्छेदार प्रवचन करने वाले इत्यादि दृश्य आंखों के सम्मुख आ और जा रहे थे, किंतु माँ को नहीं छोड़ा। अतः वह नहीं भटका। अपनी माँ के सानिध्य में ही वह संरक्षित, सुरक्षित एवं एक जिम्मेदार महान व्यक्ति बना। अतः हे गुरुदेव, मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ। मेरे स्वामी, मैं कभी आपको भूलूं नहीं, इस दुनिया में व्यर्थ ही भटकूं नहीं, ऐसी कृपा रखना। दादू केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाय, केई मथुरा को चले, साहिब घट ही माय। मैं तो आपका ही हूँ और किसी का नहीं। मन में दृढ़ता से स्वीकार कर लिया। अब आप न स्वीकारें तो आपकी मर्जी, आप स्वीकारें तो आपका हूँ, मुझे धिक्कारें तो भी मैं आपका ही रहूंगा। आप मुझे प्यार देंगे तो भी आपका ही हूँ, और मार दोगे तो भी मैं आपका ही रहूंगा। यहाँ तक कि लाडना में भी आपका ही हूँ एवं प्रताड़ना में भी मैं आपका ही हूँ। मैं तो उस नवजात बछड़े की तरह पड़ा हूँ आपके चरणों में। मुझ में कोई शक्ति है न भक्ति जो इस माया के चक्कर अथवा बंधे से छूट पाऊं। माया के चक्कर अथवा इस माया के फंदे से छूट पाऊं, ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति मुझ में नहीं है। अगर शक्ति मुझ में है भी तो मुझे पता नहीं है। उसका पता भी आप बताएं तो ठीक, न बताएं तो ठीक। आप मुझे मारे तो ठीक और इस भवसागर से तारे तो ठीक। आपकी मर्जी, मेरी मर्जी क्या करेगी? मर्जी तो आपकी ही चलेगी। मेरी तो अर्जी है कि हे गुरुदेव, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी कृपा कर दो। दादू, इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, पीव मिलन रे कारणे मैं जल भरिया रोय। दादू, मैं भिखारी मांगता दर्शन देहु दयाल, तुम दाता दुख भंजता मेरी करूं संभाल। हे गुरुदेव, पतिव्रता स्त्री एकमात्र अपने पति को ही भगवान अथवा परम पुरुष समझती है, अन्य को नहीं। व्यभिचारिणी के तो अनेक कसम होते हैं, अतः वह उनके कुसंग से सुखी एवं सम्मान्य जीवन नहीं जी सकती। मेरे पति हैं तो आप, पिता है तो आप, माता है तो आप, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। इस भाव की सपने में भी विस्मृति न हो, ऐसी कृपा रखना। अनेक कसम रखने वाली स्त्रियों से मेरी बनती नहीं है, क्योंकि दादू पतिव्रता के एक है, व्यभिचारिणी के दो। पतिव्रता व्यभिचारिणी
मेला क्यों कर होई। पतिव्रता के एक है दूजा नाही आन, व्यभिचारिणी के दोई है पर घर एक समान। हे गुरुदेव, इस संसार में मेरी सार दृष्टि शुभ दृष्टि ही बनी रहे, किसी के अवगुणों पर दृष्टि न जाए तो ही ठीक है। क्योंकि दादू अवगुण छाड़े गुण गहे, सोई शिरोमणि साध। गुण अवगुण ते रहित है, सो निज ब्रह्म अगाध। हे गुरुदेव, सपने में भी आप में दोष दृष्टि न बने। मेरी उदंडता, अहंकार, अभिमान, राग द्वेष को आप श्री यदि भरी सभा में भी दंडित कर रहे हो तो मेरा निर्मल एवं सौम्य भाव ही आपके प्रति बना रहे। केवल आपके श्री चरणों में ही दृष्टि बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो। आपके मना करने के बाद कोई कार्य अल्पमति व मूढ़ बुद्धि को उचित भी प्रतीत हो तो उसमें मेरी प्रवृत्ति न बने। आपकी आज्ञा, भाव व संकेतों का मैं कभी उल्लंघन न करूं, न कभी कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। क्योंकि सद्गुरु शब्द उल्लंघ कर जिन कोई शिष्य जाय, दादू पग पग काल है, जहां जाय तहां खाय। सद्गुरु बरजे शिष्य करे, क्यों कर बंचे काल। बह दिस देखत बह गया, पानी फोड़ी पाड़। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञारत सेवारत प्राणी ही सदगति को प्राप्त होता है, ऐसा मैंने सुना है। सद्गुरु कहे और शिष्य करे तो सब सिद्ध कारज होय। अमर अभय पद पाइये, कालन लागे कोई। हे गुरुदेव, ऐसी वृत्ति बना दो कि लोगों द्वारा बताए हुए मिथ्या दूषण भी मुझे सदा भूषण ही प्रतीत हो। आप मेरे दूषण, दुर्गुण, उच्छृंखलता, कृतघ्नता, आलस्य और निकम्मेपन पर क्रोधित भी हों तो मुझे आप शिव रूप ही दिखें। मेरी दृष्टि आपके प्रति सदा निर्मल ही बनी रहे, क्योंकि मैं आपका हूँ और आप ही मेरे हैं। आपके मारने में भी तो तारने का ही तो भाव है, अन्य नहीं। अतः अंतर से तो आप मुझसे अत्यंत प्रेम रखते हैं, परंतु मेरे दूषणों को दूर करने के लिए, मेरी कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के प्रयोजन से ही ऊपर से कठोर एवं कड़वे नजर आते हैं। आपके इस भाव को हम समझते नहीं हैं। माही मीठा हेत कर ऊपर कड़वा राख, सद्गुरु शिष्य को सीख दे ये सब साधु की साख। हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताए सेवा कार्य करते समय कभी मुझे अहंकार छूने न पाए। कार्य में सफल रहें तो आपकी कृपा, असफल हुए तो आपकी इच्छा। सम्मान, पद, यश जो भी मिले तो ये आपकी कृपा, विपरीत फल मिले ये मेरे प्यारे गुरुदेव की इच्छा। हे गुरुदेव, स्वप्न में भी सेवा कार्य से विमुख न बनो, ऐसी कृपा कर दो। सद्गुरु मारे शब्द सो निरख निरख निज ठोर, राम अकेला रह गया चित्त न आवे और। दादू शब्द विचार कर लाग रहे मन लाई, ज्ञान गहे गुरुदेव का दादू सहज समाई। कबीर तेनर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। दादू गुरु दादू का ज्ञान सुन छूटे सकल विकार, जन रज्जब दुस्तर तिरही देखे हरि दीदार। तीर्थ नाये एक फल संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। हे गुरुदेव, मुझे स्वर्ग, मुक्तियां, धन धान्य, मणि माणिक्य, स्त्री पुत्रादिक नहीं चाहिए। बस यह जीवन सदा सदा आप पर ही निर्भर रहे, किसी अन्य पर नहीं। अन्यों की तो मेरे द्वारा सेवा हो जाए,
किंतु चित्त सदा आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी कृपा कर दो। हे गुरुदेव, आप ही वेदांताचार्यों के सिरमौर हैं, ब्रह्म विद्या के दाता हैं। आपकी दृष्टि में सारा संसार सच्चिदानंद स्वरूप ही है। असत, जड़ और दुख आपको प्रतीत नहीं होते। आपकी दृष्टि में तो दृष्टा, दृश्य और दृष्टि का भी भेद नहीं है। आप तो निश्चल, निर्बाध और निष्कल चिदानंद घन सत्ता है। ऐसा मैंने आपकी सत्संग में सुना है। ऐसा ही मैंने आपके श्री मुख से सुना है कि आपके द्वारा जो भी कुछ कार्य होते हैं वे दूसरों की दृष्टि में होते हैं। आपकी दृष्टि में तो न कार्य है और न उसका करने वाला कोई करता ही। आप ही कहा करते हैं कि सुवर्ण के आभूषण आदि भेद बहिर्मुख पुरुषों की दृष्टि में होते हैं, सुवर्ण के तात्विक स्वरूप को देखने वालों के नहीं। मैंने सुना है कि चरम दृष्टि से देखने वाला कहता है कि जल में तरंगे उठती है, किंतु भला जल ने उन्हें कब देखा? क्योंकि तरंगे जल से भिन्न नहीं है। जल से भिन्न तरंगों का अस्तित्व नहीं है। ऐसे जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म से भिन्न जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी से बनने वाले घट सर्वादि लोगों की दृष्टि में ही बनते हैं। तत्वदर्शी की दृष्टि में तो वह आगे पीछे मिट्टी मात्र ही है। हे गुरुदेव, आपकी अति उच्च इस स्थिति को, इस अनुपम रहनी को, स्वरूपानंद को आपकी कृपा बिना कौन प्राप्त कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। मैंने सुना है ये ज्ञान सुपात्र अर्थात अधिकारी को ही प्राप्त होता है। किंतु मेरी विनती है कि कोई पात्र भी अगर बनेगा तो आपकी कृपा से ही बन सकता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब भी आपकी कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः हे गुरुदेव, मैं तो आपके शरण में हूं। शिष्य के मंगल में केवल गुरु कृपा ही सर्वोच्च साधन है। यही मेरी श्रद्धा है, यही मेरा निवेदन है। आप कृपा बनाए रखें हे दाता, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुवे नमः।